मिस यू मां सासू मां। गाइस वीडियो का एंड करते हैं, नहीं तो फिर मुझे भी रोना आ जाएगा अभी। और मेरी माँ जैसी मुझे बेटी मिल गई, ये देखो आप। और क्या मांगू भगवान से। चलो भाई, एक दिन ऐसा नहीं जाता कि मैं मेरी माँ को याद नहीं करता। कसम से बहुत याद आती है मेरी मम्मी को, मुझे बहुत ज़्यादा। गाइस आज का वो दिन है जो मैं कभी नहीं भूल सकता मेरी लाइफ में। 27 दिसंबर 12 2024, यानी कि 25 चल रहा है, 1 साल हो गया मेरी माँ को गए हुए। आई मिस यू मॉम। आज मैं भगवान से मांगने आया हूँ कि भगवान मेरी माँ की आत्मा को शांति देना, और वो जैसी भी है, कैसी है, कहाँ है, उसको बस आपके चरणों में रखना प्रभु। ये मैं भगवान से प्रार्थना करने आया था सुबह सुबह जल्दी उठकर नहा धो के तैयार होकर। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज 27 तारीख है, 12वां महीना है, 2025 है। यह आज का दिन मेरे लिए बहुत दुखदायक भी है, बहुत बड़ा है। और आज के वार के दिन मेरी माँ हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली गई थी। 27/12/2024 को। आज 27 हो गई, वो 27 को देखो पूरा 12 महीना हो गया, मतलब पूरा। और माँ गई वो तो टेंशन है, और ये माँ बन के वापस आई, इस बात की खुशी भी है मुझे। बट माँ माँ होती है, वो तो आपको ही पता है दुख क्या होता है, वो तो आप भी जानते हो। ये देखो, ये जब पैदा हुआ था तो इसके पास थी मेरी माँ, इसको पाला था उसने, इसको निलाया धुलाया था जब ये हुआ था। अब ये हुई थी जब मेरी माँ नहीं थी अभी ये हुई तब। तो मैं बहुत मतलब दुख का सामना करना पड़ा, क्योंकि कहते हैं ना कि माँ माँ होती है। आज ना गाइस अन्नू ने मम्मी की साड़ी पहनी है, मम्मी की साड़ी है। ये देखो कितनी प्यारी लग रही है। मम्मा इसी साड़ी को पहना करती थी जब मेरे पास आती थी। और ये साड़ी अन्नू को देके गई है मम्मा। कैसा लग रहा है तुझे आज के दिन? बहुत सैड फील हो रहा है। हाँ वो तो होगा ही ना, वो तो मुझे भी हो रहा है, पर क्या करें बता। हम यहाँ से भागते हुए घर गए थे भाई, फिर भी गांव वालों ने हमें रोक दिया था गाइस, बोला कि तुम अंदर नहीं जा सकते। बट कहते ना कि रिश्तेदार वगैरह थे, तो उन्होंने कहा कि जाने दो इनको अंदर जाने दो, क्योंकि आज मम्मी एक्सपायर हो गई थी। और हम यहाँ से भगे हुए गए थे, मेरा छोटा सा बच्चा साथ में था, डुग्गू। हाँ बेटा। और आज का वो दिन भाई मैं कभी नहीं बोल सकता, कसम से कभी भी नहीं बोल सकता वो दिन। सच बता रहा हूँ भाई मैं। गाइस सच बताऊँ, मम्मी की बहुत याद आ रही कसम से। यही दिन था वो जो सुबह 10 बजे करीबन मुझे फ़ोन आया था कि हाँ, मेरे ताऊ जी के लड़के ने फ़ोन किया था कि जल्दी से पहुँच जा घर पे, बहुत अर्जेंट काम है, जहाँ 1 घंटा लग रहा है वो आधे घंटे के अंदर पहुँच। भाई वो दिन और आज का दिन मतलब मुझे बहुत याद आ रहा है, सच में मज़ा नहीं कर रहा। ये डुग्गू था ना, इसके जैसा था, इसके जैसा इतना सा था। ये 6 महीने का था उस टाइम, आज 2 साल का हो गया देखो। था हुआ नहीं, मतलब हो जाएगा अभी। अब देखो आज इतना बड़ा हो गया। और ये गुड़िया है अभी अपने 2 महीने की हुई है ये अभी। अब देखो वो दिन, रात का दिन देखो यार। अब बच्चे देखो हाल समझते नहीं है। इसको खिला के गई थी पर मेरी माँ, इसको अच्छे से खिलाया था, निलाया था, पहनाया था, इसको बहुत लाड किया था उसने, मम्मी ने। इसको नहीं मिली इसकी आशीर्वाद, इसको तो पूरा आशीर्वाद दे के गई है मम्मा। गाइस मम्मी को आग देने के बाद भी मेरे पापा ने मुझे नहीं रोका, नहीं बोला कि यहीं रुक जा बेटा 12 दिन। मेरे मामा जी थे जो मेरे साथ, बूंदी वाले बनवारी जी, वो मेरे साथ खड़े थे और उन्होंने कहा था कि तू तेरी माँ मरी बेटा 12 दिन तो यहाँ रहता, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। कौन बोलता है देखे, क्योंकि अब आपको क्या बताऊँ मैं, जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे गाँव के कुछ घर वाले हैं जो हमारे ही परिवार के हैं, तो उन्होंने पैर लगा दिया था कि वो नहीं आ सकता। और वाकई में हम जाते भी नहीं थे, हम गए भी नहीं थे। पूरा 1 साल तो फर्स्ट में गए थे, पूरा 1 साल तो वहीं रहे थे। शादी हुई थी तब भी हम घर गए। शादी यहाँ तक कि पापा ने करवाई, मम्मी ने करवाई, वो लोग भी यहाँ आए थे, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। पर ऐसे तैसे करके साल भर निकला और हमारे घर वालों और हमारे परिवार वालों ने टांग फंसा दिया था उस टाइम कि यार ये ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, वो आएगा तो ऐसे नहीं, हम नहीं आएंगे तुम्हारे, ये वो फलान टिकड़ा। फिर क्या हुआ, कुछ दिन बाद मम्मी का ऐसे हो गया, तो मेरे पापा ने हमसे नहीं बोला कि तू 12 दिन रुक जा। बताओ हमें कैसा लगा होगा। पर हमें उस चीज़ की टेंशन नहीं है। चीज़ की टेंशन ये है कि अभी माँ को नहीं जाना चाहिए था, अभी बहुत कुछ बाकी है उसको देखना, अभी नहीं जाना चाहिए था।
दोस्तों मैं मीणा हूँ और ये हिंदू मराठा है जो महाराष्ट्र से हैं, जो छत्रपति शिवाजी है ना उनकी सेम जाति है। ऐसा भी नहीं कि कोई और है, नहीं, या कोई छोटी जाति है या कोई, मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि विवाद नहीं करना चाहता किसी भी जाति को लेकर, क्योंकि जातियाँ सारी बराबर है, बस आदमी की सोच अलग है। मैं चीज़ को जानता हूँ बट हमारे में वो चीज़ नहीं है जो लोग सोचते कि छोटी जाति है यार इसको नहीं बुलाएंगे, ये सब वैसा फलाना। हमारा ऐसा कुछ नहीं। अब ये खुद बोल रही है क्या जाती है तेरी? शानकोळी मराठा। शानकोळी मराठा यानी कि महाराष्ट्र से ही है। अब बताओ, जब तकलीफ नहीं थी कुछ भी, सारा काम बढ़िया हो गया था, तो रिश्तेदारों को क्या था इस चीज़ से, क्या था? पर एक जलन थी ना, आग लग रही थी ना अंदर, पता नहीं क्यों, किस चीज़ की आग लग रही थी तो मैं भी नहीं जानता, पर वो आग निकलेगी भाई। अभी टाइम है इस चीज़ के लिए, निकालूंगा उस आग को, आग निकलेगी, देखना आप सब देखना इस चीज़ के लिए। अभी तो मैंने माँ को ही है इसलिए दिल में दर्द है उस चीज़ का, तो वो आग निकलेगी, टाइम आएगा तब निकलेगी भाई। मैंने एक चीज़ देखी कि माँ मरने के बाद सब माँ बनने लग जाते हैं, परिवार वाले, रिश्तेदार, यहाँ तक कि अपने खून के रिश्ते भी सब माँ बनने लग जाते हैं, पता नहीं क्यों। अगर अभी माँ होती ना, कम से कम दिन में 10 बार फ़ोन आता उसका, कैसा है, बच्चों को अच्छे से रखना, खाना खाया कि नहीं खाया तो अपना ध्यान रखना। और अभी आज दिन तक कोई हमारा रिश्तेदार या कोई हमारा खून का रिश्ता कभी फ़ोन करके ये नहीं बोलता है कि तू कैसा है। जब गरज होती है, जब कोई काम होता है ना, तब याद करते हैं हमें। आज भी, मजाक नहीं कर रहा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, पर आज भी जब गरज होती है ना तब हमें याद करते हैं। ये तो याद करते ही नहीं, कोई किसी को मतलब ही नहीं है, बताओ आप। पर कर हमें इससे क्या मतलब है, क्यों ना, हमें किसी से क्या करना है क्या नहीं, हम जो कमा रहे हैं अपना 2 रोटी अपने बच्चों को पाल रहा हूँ, बस ख़त्म बात। ये पल जाएंगे वही काफ़ी भाई हमसे, तुम हमें किसी का कुछ लेना ना देना। पर जो जलन है ना, वो जलन इनकी एक दिन निकलेगी ज़रूर, देखना भाई यार। ये सारी चीज़ें मैं बोलता नहीं अभी, पर वो एक कहते हैं ना कि दिल में बात थी जो मैं बोल दिया मैंने। बात तो अलग होती कि जब घर वाले मानते ही नहीं और फिर हम उनके खिलाफ जाके शादी करते, तब बात अलग होती। लेकिन घर वाले मान गए थे, शादी भी उनकी मर्जी से हुई और उसके बाद फिर हमें ठुकरा दिया गया है। बहुत बुरा लगता है, बहुत ही बुरा। बताओ आप क्या मतलब अब आज हम बाहर रह रहे हैं, यहाँ 2 पैसे कमा रहे हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं भाई, हमें पता है हम कैसे काम कर रहे हैं, कैसे परिवार पाल रहे हैं। आज जो लोग देखते हो, अरे यार ये तुम्हारे तो, अरे यार ये ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, आज उसकी फैमिली ऐसी। भाई यहाँ तक आने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी हमें पता है। कहने से कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता भाई। मैं ये चीज़ें मैं अगर किसी को नहीं बताता तो ये मेरे दिल के अंदर रहती। अब मैं किससे कहूँ ये सारी चीज़ें, या तो इससे कहूँ या फिर आप लोगों से कहूँ, क्योंकि मेरे को सुनने वाला कोई नहीं है भाई। माँ नहीं है जो मैं माँ से कह दूँ कि हाँ माँ मैं भूखा हूँ या प्यासा हूँ। मैं किससे कहूँगा ये चीज़ें, या तो इससे कहूँगा या फिर आप लोगों से कहूँगा, आम जनता से जो देख रही है, जो दुनिया का सौदा करती है, जो दुनिया को मतलब हर चीज़ से बचाती है। आप लोगों से कह रहा हूँ मैं ये चीज़, और आप लोग ही इस चीज़ का भी न्याय करोगे आने वाले समय में। देखना कल ये मेरा बच्चा है, कल बड़ा होगा, बोलेगा अपना घर कहाँ है, दादाजी कहाँ है, माँ को दादी माँ कहाँ है, मैं इसको क्या बताऊँगा, तो बेटा ऐसा ऐसा हुआ था, अरे ऐसा, फिर क्या कहेगा, वाह पापा वाह क्या बात है। हेलो, समझता नहीं है ना बच्चा है, इसलिए कल लड़की है, कल लड़की भी बड़ी होएगी। हमारे तो कर्म साफ है, हमारे मन साफ है, भगवान ने लड़का दे दिया, लड़की दे दी, सुंदर वाइफ दे दी, क्या चाहिए था हमें, कुछ भी नहीं चाहिए भाई। बस एक चीज़ की कमी हो गई कि माँ को खो दिया। माँ को भी घर वालों ने मारा है, मरी थोड़ी है वो, मारा है, पर क्या करे अब। उसकी कोई सुनने वाला नहीं था वहाँ पे, कोई देख रेख करने वाला नहीं था यार। वो मुझे कॉल करके बताती थी बेटा ऐसा वैसा वैसा, पर एंड समय में उसने भी कॉल करके नहीं बताया कि हाँ मैं ऐसी हो रही है या मेरी तबीयत ख़राब है, मैंने 8 दिन हो गया खाना खाए हुए। यहाँ तक कि मैं खुद घर होके आया था, पर मैं वहाँ गाँव में होके आया था, पर घर नहीं गया, घर इसलिए नहीं गया कि मैं जाता मेरा बाप फिर गाली निकालता दारू वारू पी के, इसलिए मैं गया ही नहीं। ये बातें मन में नहीं रखनी चाहिए, बताना चाहिए। इसलिए ऑडिशन को अपने पब्लिक या ऑडिशन जो भी बोलते हैं आप, जो भी है, मेरी फैमिली पूरे जितने भी देख रहे हैं, इन सबको बता रहा हूँ भाई ये चीज़ें। ये देखो गाइस, मैंने मेरी माँ की तस्वीर लगा रखी है मेरे घर पर, जहाँ मैं रहता हूँ अभी प्रेजेंट टाइम पे। देखो आप, मैं रोज़ सुबह उठकर नहा धो के यहाँ पूजा करता हूँ और मेरी माँ को याद कर
मैं दिन की शुरुआत करता हूँ रोज़ डेली भाई, रोज़ डेली कसम से। ये देखो मैंने खुद ने बनवाई है ये मैंने खुद ने बनवाई है, मैं खुद बनवा कर लाया और मैंने घर पे टांग रखी है मेरे। और जब मैं पूजा करता हूँ तो सबसे पहले माँ को याद करता हूँ, याद करने के बाद फिर दिन की शुरुआत करता हूँ, फिर बीवी बच्चों से मिल के, इनसे हंस के खेल के, बच्चों के साथ बैठ के फिर मैं अपने काम की शुरुआत करता हूँ। रोज़ यहाँ से निकल जाता हूँ अपने काम के लिए। सो गाइस आज मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, पर क्या करूँ, अगर मैं रहूँगी तो मेरे पति का मतलब उनका भी धीरज बहुत, मतलब उनको धीरज कौन देगा अगर मैं ही रो पड़ूंगी तो, इसलिए मैं रोना नहीं चाहती हूँ। पर मैं मेरी सासू माँ को बहुत मिस कर रही हूँ, और बहुत ही अच्छे थे, बहुत ज़्यादा अच्छे थे, और बहुत ही भोले स्वभाव के थे, बहुत ज़्यादा प्यारे थे। मतलब उनके अंदर घमंड या किसी चीज़ की कमी, जैसे कि दूसरी सास रहती है, मतलब बहुत सारे लोग रहते हैं इस दुनिया में। सजना और सवरना तो जानती नहीं थी वो यार, कुछ भी इतनी नहीं, सिंपल एकदम रहती थी बिल्कुल। सिंपल से, हाँ पूरे सिंपल भोले भाले स्वभाव की। मेरी बेटी मतलब कि जब भी घर जाती थी ना, नहीं बोला पहली जब बार। भी ये घर जाती थी ना मुझे भाई, बेटी इतना बेटी बोलते थे मतलब बस। काम नहीं करवाती थी, बिल्कुल भी बिठा देती हाँ, थी। बिल्कुल नहीं कराती थी। और मतलब वो अलग ही थे, मतलब पूरे अलग ही थे। मतलब मैं कहना चाहती हूँ कि मेरी मम्मा से भी मेरे सास बहुत ही अच्छे थे स्वभाव से, और मेरी मतलब मुझे बहुत ही प्यार दिया है उन्होंने, और मैं चाहती हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और बहुत अच्छे से मतलब दिलकुश जी के ऊपर उनका आशीर्वाद बना रहे। मैं ये चाहती हूँ मेरे बच्चों के ऊपर भी उनका आशीर्वाद बना रहे। मिस यू माँ सासू माँ। गाइस वीडियो का एंड करते हैं, नहीं तो फिर मुझे भी रोना आ जाएगा अभी। और मेरी माँ जैसी मुझे बेटी मिल गई, ये देखो आप, और क्या मांगू भगवान से। चलो ठीक है, वीडियो को यहीं एंड करता हूँ यार।